अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में हुई शामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और सस्ती सी स्नैक की रेसिपी। और आसान होने के साथ साथ सस्ती सी है। 1 कप बेसन अगर आपके पास मौजूद है तो मसाला बूंदी आप घर में बना सकते हैं और बना के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे पॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनको ऐसी रेसिपीज़ बना के दिया करें। बनाने में भी आसान है और उनकी सेहत के लिहाज से भी अच्छी होती हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप के करीब मैंने बेसन लिया है। जैसे कि आपको जिस कप में पानी नज़र आ रहा है बिल्कुल यही कप मैंने जो है लिया है बेसन का। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं लाल मिर्च पाउडर। आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। उसके बाद इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच। और उसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। नमक की मिकदार भी आधा चाय का चम्मच ही रखूँगी। मज़ीद हम इसके अंदर मीठा सोडे का इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग पाउडर हमने नहीं डाला, मीठा सोडा हमने इसके अंदर डालना है। बेकिंग सोडा हमने इसके अंदर ऐड करना है और बेकिंग सोडे की मिकदार भी हम आधी चाय की चम्मच ही रखेंगे। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद पानी की मदद से हमने मिक्सचर इस तरह का बनाना है कि इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। जो हमारा मिक्सचर रेडी होना चाहिए ना, वो बिल्कुल एकदम स्मूथ होना चाहिए और ताकि इसकी बूंदी जो है बहुत अच्छी सी बन सके। बहुत ज़्यादा पतला भी आपने इसको नहीं करना, बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो भी आपको इसके साथ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब आप तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे कि वीडियो में अब आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। उसके बाद 10 से 15 मिनट इसको ज़रूर दें। ये देने बहुत ज़रूरी है ताकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बूंदी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी बने तो आप भी इसी तरीके से इसको 15 मिनट रखें। 15 मिनट रखेंगे तो ये बहुत फूली हुई और बहुत क्रिस्पी बनेगी। उसके बाद मैंने जी आम जो चावल पकाने के लिए गफ़कीर का इस्तेमाल किया जाता है, चावल पकाने वाला जो चम्मच होता है उसका मैंने इस्तेमाल किया है। अगर उसके छोटे छोटे सुराख हैं तो आप भी इसी तरीके से उसको बहुत आराम से आसानी से आप बना सकते हैं। और 2 से 3 चम्मच जो खाने वाले चम्मच थे उसके साथ मैंने ये बना लिए। मीडियम फ्लेम आपने रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना रखिएगा वरना बाहर से बहुत जल्दी डार्क हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे और बहुत नरम बनेंगे और खाने में आपको टेस्टी नहीं लगेंगे। तो फ्लेम को मीडियम आप रखें और फ्लेम मीडियम रखते हुए आपने इस तरीके से तमाम जो है बूंदी जो है वो तैयार कर लेनी है। इसके ऊपर आप कुछ भी ना डालें, इसको आप ऐसे ही खाएं ना तो ये भी इसी तरह भी खाने में आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो है मज़ीद चीज़ें भी ऐड की थी, जैसे कि मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया था और उसके अलावा पीनट भी ऐड की थी। थोड़ा सा चाट मसाला डाला था, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला डाला था और थोड़ी सी पीनट भी मेरे पास मौजूद थी, तकरीबन हाफ कप के करीब। ये मैंने हल्की सी फ्राई की हुई है पीनट है। हल्की सी थोड़ी सा ऑयल में मैंने इसको फ्राई किया हुआ था। तो ना भी फ्राई करें तो भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है, फ्राई कर लेंगे तो मज़ीद अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरीके से चाट मसाले और पीनट के साथ इसको मिक्सअप करके आप किसी भी शीशे के जार में इसको रखें, प्लास्टिक के जार में ना रखें। और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।